नमस्कार। अभी जो सुबह का जो टाइम था 11 से 12 की जो लाइव क्लास थी उसमें कुछ दिक्कतें थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उसके कारण से हम लोग कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे। तो एक क्वेश्चन तो उसमें अच्छे से क्लियर सा दिख रहा है, फिर बाद में कमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि भाई क्वेश्चंस जो है वो क्लियर नहीं आ रहे। तो अपन बाकी के जो 2 या 3 क्वेश्चंस जितने भी अभी अपने से होंगे वो सारे के सारे अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करता हूँ। tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर π/6। यहां पे देखो, एक तो आपको मिला हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5, तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। बाकी बचे 2 tan इनवर्स 1/4 और tan इनवर्स 1/6, इन दोनों को पास में लगा देते हैं ताकि 2 काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो यहां पे लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, दूसरा यहां पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले एक साथ लगा देंगे हम लोग। तो उसके लिए देखो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/6 ये ले लिया मैंने, प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस ये tan इनवर्स 1/x जिसके लिए अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको बिल्कुल अलग रख दिया, इसको देखेंगे ही नहीं अभी अपन। और यहां पे अपने को साथ में क्या मिल गया, π/4 इक्वल्स टू में आपको मिल गया π/4। बात करते हैं अब tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/6, तो ये क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स 1/4 प्लस 1/6/1 माइनस 1/4 गुणा 1/6। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, लगा दिया फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको tan इनवर्स 2 गुणा 1/5/1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/x और बराबर में आपका π/4 है। आगे बात करूं मैं तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम लिया हमने, तो यहां पे एलसीएम लिया 6 और 4 का 24 ले लिया था। ये इधर 4 गुणा 6 24, इधर भी एलसीएम 24 आ गया आपका, तो 24 माइनस 1 तो हर में आ गया और ऊपर आ गया आपका 4 का भाग देंगे 24 में 6 बार, तो ये 6 प्लस 6 का भाग देंगे 24 में 4 बार, तो ये 4, 6 प्लस 4/24 और ये इधर 24 माइनस 1/24। 24 से 24 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, दोनों इक्वल वैल्यूज है, दोनों के दोनों, एक तो अंश का हर है और दूसरा हर का हर है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर 2 गुणा 1 2 और बटा में 5 है, इधर 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1/25 हो जाएगा और अपन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 25, तो इधर 25 और 1 का भाग देंगे तो 25 में 25 बार, 25 गुणा 1 25 माइनस 25 का 25 में भाग देंगे 1 बार, 1 1 से गुणा होके 1, ये 25 माइनस 1 और ये ऊपर 2/5। 5 से इस 25 को कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे नीचे 5 आएगा, हर का हर कहाँ चला जाता है, अंश में, तो अगले स्टेप में इसको अंश में भी भेज देंगे, प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। ये तो कंटिन्यूअस चलेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। आगे मैं बात करूं तो ये क्या मिला अपने को, 6 और 4 10, 24 से 24 कैंसिल आउट हो ही चुका था, tan इनवर्स के साथ में 10/24 माइनस 1 कितना मिल जाएगा आपको, 23, प्लस ये हर का हर जो है वो अंश में जाएगा, यानी ये 5 चला जाएगा 2 के पास और हमें मिलेगा 2 गुणा 5, ऊपर 2 गुणा 5 और नीचे 25 माइनस 1 24, 2 से 24 को कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा 12, ये 5/12 की फॉर्म हो जाएगी, प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़े तो ये रहा, ये मिल जाएगा अपने को tan इनवर्स 10/23 प्लस tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। अब इसमें फिर से आपका क्या लग जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, x की जगह पे 10/23, y की जगह पे 5/12 और 1 माइनस 10/23 गुणा 5/12 प्लस का आपका tan इनवर्स 1/x बराबर में π/4। इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 23 गुणा 12, 23 का भाग 23 गुणा 12 में देंगे 12 बचेगा, 12 10 से गुणा होके 120 और 12 का भाग 23 गुणा 12 में देंगे 23 बचेगा, 23 5 से गुणा होके 115। इधर 23 गुणा 12 एलसीएम है, 23 को 12 से गुणा कराएं तो 12 गुणा 3 36 का 6 हासिल 3, 12 गुणा 2 24 और 3 27, 276 माइनस 10 गुणा 5 आपका 50 हो जाएगा। और इधर tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स π/4, ये तो आपका चल ही रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ूं मैं, देखो 120 प्लस 115 235 हो गए,
इधर 276 माइनस 50 226 हो गए, प्लस का tan इनवर्स 1/x और बराबर में आपका π/4 चल ही रहा है। अब क्या किया मैंने, ये जो 235/226 है इसको उठा के भेज दिया π/4 के दूसरी तरफ, तो π/4 में माइनस हो जाएगा, π/4 की तरफ भेज दिया। इधर ये tan इनवर्स 1/x पड़ा ही है आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस π/4 को मैंने क्या लिखा, π/4 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, tan इनवर्स 1। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, tan इनवर्स 1। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, π/4 के इक्वल हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 235/226। अब मैंने लगा दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो जैसे हमने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, हमें क्या मिला देखो। अब बात कर लेते हैं वापस कंटिन्यूअस। tan इनवर्स x माइनस वाई यानी 1 माइनस 235/226 बटे हर में 1 प्लस 1 गुणा 235/226, यही मिलेगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा देखो, एक तो tan इनवर्स को उधर भेज के tan बना देता हूं ताकि अपने वैल्यू जो है वो फटाफट आ जाए, tan को हटाना भी तो है। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। अंदर अपने पास क्या मिलेगा, अंदर अपने को मिल जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लो, ऊपर 226, तो ये 226 माइनस 235 बटा में क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम वही 226, ऊपर मिल जाएगा 226 प्लस 235, क्या मिलेगा देखो, tan इनवर्स और tan एक दूसरे को हटा देंगे, हमें क्या मिलेगा, 1/x बराबर tan और tan तो हट गए, tan और tan इनवर्स तो हट गए, 226 से 226 भी कैंसिल आउट हो गया। ऊपर आपको क्या मिलता है, माइनस 226 माइनस 235, क्या बच गए आपके पास 9, वो भी माइनस के। 226 और 235 को ऐड करें तो 6 और 5 11, हासिल 1, 3 1 4 2 6, इधर 2 और 2 4, 461, 9/461, 1/x की वैल्यू है, तो आपके x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपके x की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, x बराबर माइनस के 461/9, ये आपका आंसर। क्लियर। अब इसको सरलतम रूप में लिखना चाहो या मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा आपका, माइनस 9 गुणा 5 45, 1 9 एकम 9, 2 बच गए, 2/9, माइनस के 51 सही 2/9 लिख सकते हो आप, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, और सीधा भी लिखो तो भी कोई समस्या नहीं है। क्लियर। इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और बाकी 461/9 तो ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। जेट क्लियर। एनी डाउट, यदि कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3, और एक इक्वेशन और दे दी इसने, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर π/3। यहाँ पे दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो वेरिएबल्स भी यहाँ पे दो ही मिलेंगे, एक तो x और दूसरा आपका y। यहाँ पे भी x और y में दो इक्वेशंस दे रखी है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक छोटा सा करेक्शन है, वो विशेष रूप से देख लेना। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y दे रखा है, जबकि ये वास्तव में प्लस होगा, और आगे मैं बात करूं यहाँ पे y छपा हुआ नहीं है तो वो y लिख लेवे। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो क्या दिया अपने को, हमें मिला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट हमें क्या मिल गया, कोस इनवर्स x माइनस
कोस इनवर्स वाई बराबर पाई बटे 3। देखो क्या करते हैं, किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। बात करते हैं क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, बाकी वैल्यूज उसमें पुट कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई को मैं चेंज कर देता हूं पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स वाई में। इवन इस साइन इनवर्स एक्स को भी अपन चेंज कर लेते हैं। क्या लिख दूं मैं, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। हमें फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो यहां पे एक जगह पे एक्स डायरेक्ट ही दिया हुआ, एक जगह पे वाई दिया, तो हमने एक्स की जगह पे वाई पुट कर दिया। बाकी दोनों चेंज हो जाएंगे, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स और पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स वाई। दोनों साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को हमने चेंज कर दिया। इधर ये बराबर में 2 पाई बटे 3। इसी एक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए चलूंगा, उस इक्वेशन के साथ वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। इनके इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर। दोनों इक्वेशन हो गई अपनी। अब पहली इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई हो गया, माइनस कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो इधर क्या किया, ये पाई कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई को भेज देता हूं दूसरी तरफ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और 2 पाई बाई 3 को ले आता हूं मैं इस साइड में। ये माइनस का 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, बराबर में हमें मिल जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। आगे बात करूं, 2 पाई बाई 3 को घटाना है तो एलसीएम मैंने ले लिया 3, तो ये 1 का भाग लगते ही 3 बार, 3 पाई से गुणा होके 3 पाई माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 2 पाई से गुणा होके 2 पाई बराबर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। क्या मिलेगा भाई, 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई बटे 3 बराबर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। ऊपर अपने पास एक इक्वेशन पड़ी हुई है, उसको थोड़ा सा एक बार वापस से देख लेते हैं। इक्वेशन अपने पास क्या है, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर पाई बटे 3, और इधर क्या पड़ा हुआ है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर पाई बटे 3। तो क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। वो इक्वेशन सेकंड और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट से बनी है, आगे जाके नई इक्वेशन बनी है इसलिए इक्वेशन थर्ड दे देता हूं। तो समीकरण 2 प्लस 3 से, समीकरण 2 और 3 को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ेंगे क्या मिलेगा, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई सॉरी प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3। दोनों ही केस में पाई बटे 3 है। हमें क्या मिलेगा, देखो कोस इनवर्स वाई से कोस इनवर्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, 2 कोस इनवर्स एक्स हो गए बराबर पाई बटे 3 भी कितने हैं, 2 है, तो ये 2 पाई बटे 3 हो गए। 2 से इस 2 में भाग देंगे तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपका किसके, पाई बटे 3 के। तो हमें मिलेगा क्या, x बराबर कोस पाई बाय 3, और कोस पाई बाय 3 का मान हम लोगों को पता है क्या होता है, x बराबर 1/2। ये आ गया आपके पास x का मान। इसी प्रकार अपने को y का मान ज्ञात करना है, तो ये जो x का मान हमें मिला है ये किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, कोई सी एक इक्वेशन। मैं कहता हूं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, अपने पास वैल्यूज आ जाएगी। क्या दिया हुआ, कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 3। बात कर लेते हैं, x बराबर 1/2 समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही पुट करोगे क्या मिलेगा, कोस इनवर्स x की जगह पे 1/2
माइनस कोस इनवर्स y इक्वल्स टू π/3। और कोस इनवर्स 1/2, ये 1/2 आया कहाँ से? π/3 से ही आया, इसलिए इसकी वैल्यू π/3 मिलेगी अपने को, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/3। और वैसे हमें पता भी है कि कोस का मान जो 1/2 है वो 60 डिग्री पे होता है, इसलिए ये वैल्यू π/3 ही होगी। तो कोस इनवर्स 1/2 है तो डायरेक्ट π/3 आ जाएगा, माइनस कोस इनवर्स y इक्वल्स टू π/3। मिलेगा क्या? π/3 से π/3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका कोस इनवर्स y जो है वो मिलेगा आपको π/3 माइनस π/3। या मैं डायरेक्ट कैंसिल करूं तो वैसे भी 0 ही बचेगा, तो आपके पास कोस इनवर्स y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 0। आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे ही कोस इनवर्स y 0 आया तो y इक्वल्स टू y जो है अपना क्या हो जाएगा भाई? कोस 0। और कोस 0 का मान जो है वो होता है आपका 1। तो हमें x और y दोनों के मान मिल गए हैं कि x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1। आंसर। ये आपके 3 क्वेश्चंस थे, तीनों ही क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब आगे जो आपका शुरू होगा पार्ट वो है आपका विविध प्रश्नावली का। तो विविध प्रश्नावली को बहुत ही ढंग से शुरू करने में सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपकी प्रश्नावली से मिलते जुलते हैं, एग्जाम्पल्स भी साथ साथ में देखते जाएं। आज का ये काम रहेगा आपका एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का, विविध और एग्जाम्पल्स। जहां जहां प्रॉब्लम्स आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, पूछते रहिए, ताकि कल आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी विविध के और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस रहेंगे, उनके बारे में अपन बात कर सकें आराम से, केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही बता सकूं। और यदि सभी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रहेगी तो बिल्कुल वो सारे के सारे बताए जाएंगे। एग्जाम्पल्स है, कई अच्छे एग्जाम्पल्स है, थोड़ा फास्ट काम हो जाए क्योंकि अभी टाइम अपने पास कम मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ी थोड़ी साथ साथ में मेहनत करते रहें, ताकि आगे के जो क्वेश्चंस है हम लोग फास्टली करते रहें। दूसरी प्रश्नावली हो जाएगी तो फिर आगे की प्रश्नावली जो है अपन शुरू कर सकें। तो थोड़ा सा आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करते रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।